हेलो बच्चों, वेलकम टू कोचिंग वाला। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम द्विघात समीकरण करने वाले हैं। जो बच्चे ऑफलाइन क्लास में द्विघात समीकरण नहीं कर पाए हैं तो उनके लिए ये वीडियो है। द्विघात समीकरण आप यहाँ पर वीडियो को देख करके सीख सकते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे द्विघात समीकरण क्या होती है। देखिए, द्विघात समीकरण, इसमें इसका जो व्यापक समीकरण होता है वो होता है ax² + bx + c बराबर 0। ओके, तो यहाँ पर जो चर राशि है x, इसकी अधिकतम घात कितनी होगी? 2 होगी। तो अधिकतम घात यहाँ पर 2 होनी चाहिए और ये इस फॉर्म में होना चाहिए ax² + bx + c में। ओके, जहाँ पर a आपका 0 नहीं होना चाहिए। ओके, कुछ भी हो लेकिन आपका यहाँ पर a 0 नहीं होना चाहिए। b 0 हो सकता है और c भी 0 हो सकता है, लेकिन a यहाँ पर 0 नहीं हो सकता, क्योंकि a अगर 0 हो जाएगा तो x की स्क्वायर जो यहाँ पर दिया हुआ है वो 0 में मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा। तो फिर ये एक सरल रेखीय समीकरण बन जाएगी, ठीक है नहीं? तो एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगी और यहाँ पर ये एक रैखिक समीकरण होगा और द्विघात समीकरण नहीं होगा। तो इस वजह से यहाँ पर a बराबर 0 नहीं होना चाहिए। ओके, तो यहाँ पर कुछ समीकरण यहाँ दिए हुए हैं। सबसे पहले देखेंगे हम, यहाँ हमें जांच करनी है कि इनमें से कौन कौन से द्विघात समीकरण हैं। तो पहला देखो, यहाँ पर दिया हुआ है x + 1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 × x - 3। देखिए, सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर पहला पार्ट करेंगे और x + 1 का स्क्वायर दिया हुआ है बराबर 2x - 3। x + 1 का अगर आप स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, a + b होल स्क्वायर से। वैसे ही यहाँ पर करेंगे x² + 2x + 1 बराबर 2 की गुणा करेंगे x - 3 में, ये हो जाएगा 2x - 6। ओके, अब इसको x² दिया हुआ है प्लस यहाँ दिया हुआ है 2x। ये 2x आप इधर ले आएँ प्लस 1, और जो -6 है वो इधर लेकर आएंगे तो ये +6 हो जाएगा बराबर 0। x² प्लस, देखिए 2x से 2x यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, एक माइनस का दिया एक प्लस का दिया हुआ है। 1 और 6 यहाँ पर हो गया 7, ठीक है, बराबर 0। तो x² + 7 = 0। तो यहाँ जो द्विघात समीकरण के लिए हमने बताया था a 0 नहीं होना चाहिए, x² का जो गुणांक है वो 0 नहीं होना चाहिए। बाकी आपका b भी 0 हो सकता है और c भी 0 हो सकता है। अगर हम ax² + bx + c से इसकी तुलना करते हैं तो यहाँ पर हम देखेंगे कि a बराबर 1 है और b बराबर यहाँ 0 हो गया है और c बराबर क्या है, 7 है। तो ये द्विघात समीकरण होगी, ठीक है। तो ये द्विघात होगी, द्विघात है। अब इसका हम दूसरा पार्ट देखेंगे। दूसरा पार्ट देखिए क्या दिया हुआ है, x² - 2x बराबर -2, फिर यहाँ पर 3 - x है। अगर हम x² लिखेंगे, x² - 2x बराबर -2 की गुणा करेंगे 3 में तो -6 हो जाएगा, माइनस हो जाएगा प्लस 2x आ जाएगा यहाँ पर। अब देखिए, ये 2x इधर लेकर आएंगे तो x² माइनस ये 2x, फिर ये 2x इधर आएगा माइनस का 6 आ जाएगा इधर प्लस का 6 बराबर 0। तो ये बन जाएगा आपका x² - 4x + 6 बराबर 0। ओके, तो ये भी आपकी द्विघात समीकरण होगी, ठीक है। दूसरा भी हो गया। अब देखेंगे यहाँ पर तीसरा पार्ट। तीसरा पार्ट देखो यहाँ पर देखेंगे और इसकी गुणा करेंगे हम, क्या होगा, तीसरे पार्ट में x - 2 की गुणा करेंगे x + 1 में, तो x के x से करेंगे x² हो जाएगा, x से करेंगे 1 से तो प्लस का x आएगा, अब माइनस का 2 की करेंगे x से तो माइनस का 2x आएगा, माइनस की 2 से 2 की 1 से करेंगे तो माइनस का 2 आएगा बराबर। अब x - 1 और x + 3 की करेंगे तो x की करेंगे x² हो जाएगा, x की x से करेंगे तो फिर होगा 3x। अब -1 की करेंगे x से तो -x होगा
अब -1 की करेंगे 3 से तो -3 होगा। ओके, अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इधर भी एक्स स्क्वायर है और इधर भी एक्स स्क्वायर है, तो ये कैंसिल हो सकता है। ठीक है, जब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया तो ये वैसे भी द्विघात नहीं होगी, फिर भी हम इसको इस तरीके से लिख लेते हैं। x माइनस 2x कितना हो गया, माइनस का x हो गया। इधर देखेंगे 3x में से 1x माइनस होगा तो 2x बचेगा और 2x हम इधर ले आएंगे तो माइनस का 2x। यहाँ माइनस का 2 है, इधर का माइनस का 3 है, इधर ले आएंगे तो प्लस का 3 होगा बराबर 0। ये हो गया माइनस का 3x प्लस का 1 बराबर 0। तो ये बचा। अब इसमें आप देख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर का गुणांक 0 हो चुका है। एक्स स्क्वायर का गुणांक 0 हो गया है तो फिर ये आपका द्विघात समीकरण नहीं होगा। ओके, अब इसी तरीके से हम देखेंगे इसका चौथा पार्ट। x माइनस 3 और 2x प्लस 1 की गुणा करेंगे तो क्या होगा। इसका चौथा पार्ट देखेंगे, x की करेंगे 2x से तो ये हो जाएगा आपका 2x स्क्वायर। अब x की करेंगे 1 से तो ये x हो जाएगा प्लस का। अब -3 की करेंगे 2 से 2x से तो ये हो जाएगा माइनस का 6x। अब -3 की करेंगे 1 से तो माइनस का 3 हो जाएगा बराबर। अब x की करेंगे x से तो x स्क्वायर प्लस 5x। ओके, अब यहाँ आप देख सकते हैं 2x स्क्वायर है तो 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इधर लेकर आएंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस का प्लस एक्स प्लस का और माइनस का 5x माइनस का 6x माइनस का 3 बराबर 0। ये हो जाएगा आपका 2x स्क्वायर में से एक्स स्क्वायर माइनस करेंगे तो एक्स स्क्वायर बचेगा 1। ठीक है, एक्स स्क्वायर 5x में से x माइनस करेंगे क्योंकि 1 देखिए प्लस का है ये और ये माइनस का 5 है तो 5 में से ये घट जाएगा तो 5 में से घटाएंगे तो ये आ जाएगा 4x। ओके, कितना बचा ये 4x बचा। अब यहाँ पर देखिए 6x भी है तो इसको ऐसे ही लिख लो 6x माइनस का 3 बराबर 0। अब यहाँ देखो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 4 और 6 10 हो जाएगा तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस 10x माइनस 3 बराबर 0। देखिए ये भी द्विघात है। ठीक है, तो ये भी आपका द्विघात होगा तो द्विघात समीकरण होगा या द्विघात समीकरण है ओके, तो इस तरीके की इसके जो पार्ट्स दिए हुए हैं, देखिए ऐसे पार्ट्स ये हो जाएंगे। यहाँ पर आपके 4 पार्ट्स हमने बता दिए हैं, 4 पार्ट इसके हो चुके हैं और बाकी के पार्ट्स भी ऐसे ही हो जाएंगे। ओके, अब यहाँ पर हम थोड़ा सा बता देते हैं। जैसे 5वां पार्ट दिया हुआ है तो 2x की जब x से होगी तो 2x स्क्वायर होगा, इधर x के x से होगी x स्क्वायर होगा तो ये भी होगा द्विघात। ठीक है, क्योंकि 2x स्क्वायर में से एक x स्क्वायर माइनस हो जाएगा। आप इसको जब सॉल्व करेंगे तो x स्क्वायर बचेगा, इसमें तो द्विघात होगा ये। वैसे ही यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 6, एक्स स्क्वायर दिया हुआ है इधर और इधर जब एक्स स्क्वायर इसका होल स्क्वायर करेंगे तो एक्स स्क्वायर आएगा, वो एक्स स्क्वायर इससे कैंसिल हो जाएगा तो इस वजह से ये द्विघात नहीं रहेगा। ओके, ऐसे ही 7वां पार्ट देखेंगे, x प्लस 2 होल क्यूब दिया हुआ है, x की पावर 3 आएगा और x की पावर 3 यहाँ पर और इधर देखिए 2x की गुणा होगी एक्स स्क्वायर में तो ये 2x की पावर 3 हो जाएगा। ठीक है, तो ये द्विघात नहीं होगा, ये त्रिघात समीकरण होगी। ओके, यहीं से हमें पता चल रहा है आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो त्रिघात समीकरण बनेगी, ये द्विघात नहीं बनेगी। बिल्कुल वैसे ही यहाँ पर देखिए 8वां क्वेश्चन दिया हुआ है, x की पावर 3 है यहाँ पर और इस साइड देखेंगे तो x माइनस 2 का होल क्यूब है। अब इसकी पावर 3 दी हुई है तो जब घन करेंगे इसका तो x की पावर 3 भी आएगा तो x की पावर 3 से x पावर 3 कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद जब हम सॉल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर ये 4x स्क्वायर बना है और इधर आपका बनेगा, ठीक है ना, इसी तरीके से इधर भी बनेगा आपका, तो ये द्विघात हो जाएगा। ओके, क्योंकि x की पावर 3 कैंसिल हो जाएगा इसमें। आया समझ में? आगे हम देखेंगे इसके पार्ट्स बाकी के हो जाएंगे। 4 पार्ट्स हमने बता दिए हैं, बाकी पार्ट्स आप घर से करेंगे। ठीक है, अब ये देखेंगे यहाँ पर क्वेश्चन दूसरा दिया हुआ है, यहाँ पर निम्न स्थितियों को
द्विघात समीकरणों के रूप में निरूपित कीजिए। तो यहाँ हमें सिर्फ एक समीकरण बनानी है, द्विघात समीकरण। इसको हमें सॉल्व नहीं करना है, इसको हमें हल नहीं करना है। पहला क्वेश्चन दिया है, एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है। क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक है। हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। तो इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे कि देखिए, लंबाई और चौड़ाई यहाँ पर ज्ञात करना है। तो उसके लिए यहाँ हमने पढ़ा कि लंबाई चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक है। तो हम यहाँ पर लेंगे कि माना कि आयताकार जो भूखंड है, आयताकार भूखंड की चौड़ाई बराबर x, ठीक है, x मीटर। भूखंड की चौड़ाई हमने x मीटर ली है, तो फिर लंबाई क्या होगी? आयताकार भूखंड की जो लंबाई होगी, लंबाई इसकी होगी, यहाँ पर लिखा है कि लंबाई चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक है। तो हम 2 गुना करेंगे चौड़ाई का और 1 अधिक होगा मीटर। ओके, यहाँ तक आ गया समझ में। इसके बाद में हम भूखंड का क्षेत्रफल लिखेंगे। भूखंड का क्षेत्रफल क्या होगा? आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल, आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल। क्षेत्रफल होता है, देखिए यहाँ पर जो गिवन है पहले वो लिख लेते हैं। 528 यहाँ पर दिया हुआ है, 528 मीटर स्क्वायर। ओके, अब आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल जो होता है, देखिए आयत बना लेते हैं यहाँ पर एक। अगर लंबाई ये है, लंबाई l है और चौड़ाई b है, तो क्षेत्रफल होता है a बराबर l गुणा b, ठीक है नहीं। अब यहाँ पर ये लगा सकते हैं, l गुणा b की जगह हमने क्या लिया है, यहाँ पर लंबाई 2x प्लस 1 और चौड़ाई x है। तो यहाँ पर आप लिख लें लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई गुणा चौड़ाई बराबर 528, ठीक है। अब लंबाई कितनी है? 2x प्लस 1 है और चौड़ाई है x बराबर 528। अब यहाँ से आपको x की गुणा करनी है 2x प्लस 1 में। x की करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस x बराबर 528। अब ये 528 हम इधर लेकर आएंगे, तो 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 528 बराबर 0। तो जो समीकरण हमें निकालनी थी, जो समीकरण हमें बनानी है, वो आ गई हमारी 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 528 बराबर 0। इस तरीके से हमें इसे सॉल्व करना है एग्ज़ाम में। ओके, आगे हम देखेंगे दूसरा क्वेश्चन इसका। 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है, हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है। अब देखिए धनात्मक पूर्णांक हैं, ठीक है, पूर्णांक तो पता ही है। अब धनात्मक हैं तो 1 2 3 4 5, ठीक है, जो धनात्मक संख्याएं होती हैं। यहाँ पर ऋणात्मक की बात नहीं हो रही है, तो हमें धनात्मक लेना है। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर माना धनात्मक पूर्णांक x प्लस 1 है। क्योंकि क्रमागत दिए हुए हैं, तो क्रमागत हैं तो 1 उसमें ऐड होगा तभी क्रमागत आएगा। जैसे अगर हमने 2 लिया है तो 2 में 1 ऐड करेंगे तभी 3 आएगा, ठीक है। तो क्रमागत धन पूर्णांक हमें यहाँ पर लेना है। गुणनफल कितना है? 306 है। तो गुणनफल दिया है 306, तो इनकी हम गुणा कर देंगे, ठीक है। x गुणा x प्लस 1 बराबर 306। ओके, अब यहाँ पर देखिए x की गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस x बराबर 306।
एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, 306 इधर लेकर आएंगे तो 306 बराबर 0। ठीक है, तो ये इस तरीके से सवाल होगा। दो क्रमागत धन पूर्णांकों का जो गुणनफल है वो 306 दिया था। पूर्णांकों को ज्ञात करना है तो हमें पूर्णांक हमने ले लिए x और x प्लस 1। तो यहाँ से x के पदों में यहाँ पर हमें समीकरण मिल गई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 306 बराबर 0। ओके, तो इस तरीके से हम इसको हल करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर दिया हुआ है। रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगी। हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। अब जो रोहन की माँ है वो उससे 26 वर्ष बड़ी है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस पर माना रोहन की आयु x वर्ष है। जब रोहन की आयु x वर्ष है तो उसके माँ की आयु कितनी होगी, तो माँ की आयु लिख सकते हैं यहाँ पर, माँ की आयु ये हो जाएगी x प्लस 26, क्योंकि 26 वर्ष बड़ी है उसकी माँ, तो यहाँ x प्लस 26 हो जाएगा। अब दिया हुआ है कि अब से 3 वर्ष पश्चात, अब देखेंगे 3 वर्ष बाद रोहन की आयु, 3 वर्ष बाद रोहन की आयु क्या होगी, x प्लस 3 होगी। ओके, x प्लस 3 वर्ष। वैसे ही 3 वर्ष बाद माँ की आयु पहले कितना था, x प्लस 26 था, अब यहाँ पर हो जाएगा x प्लस 29। ठीक है, 3 जोड़ देंगे तो 26 और 3 यहाँ पर 29 हो गया। अब करेंगे, देखिए आगे दिया हुआ है कि गुणनफल 360 हो जाता है, गुणनफल कर देंगे तो x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 29 बराबर 360। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, समीकरण बन जाएगी। x की करेंगे x से तो कितना होगा, एक्स स्क्वायर, x की करेंगे 29 से तो 29x आएगा, और 3 की करेंगे x से तो 3x आएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे 29x प्लस 3x। 29 की 3 से करेंगे तो यह आएगा 87 बराबर 360। एक्स स्क्वायर प्लस 29 और 3 कितना हुआ, 32x 87। 360 इधर ले आएंगे बराबर 0। अब 360 अगर माइनस 360 में से 87 माइनस कर देंगे, क्योंकि 87 यहाँ प्लस का दिया हुआ है और 360 माइनस का दिया है। 87 जब माइनस करेंगे तो ये बनेगा आपका 60, और ये हो जाएगा आपका 27 माइनस होगा 273 बनेगा। तो जो समीकरण बन जाएगा आपका यहाँ पर वो बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 32x माइनस 273 बराबर 0। ठीक है, तो जो समीकरण यहाँ पर पूछा गया था द्विघात समीकरण वो आपका बन चुका है, एक्स स्क्वायर प्लस 32x माइनस 273 बराबर 0। ओके, अब यहाँ पर हल करने के लिए नहीं कहा गया है, तो इसको जब हल करेंगे तो 273 के हम गुणनखंड करेंगे। ठीक है, और यहाँ पर x की वैल्यू यहाँ पर निकाल सकते हैं, और x की वैल्यू हमने किसकी ली थी, x का मान जो आएगा वो रोहन की आयु आएगा, और माँ की आयु जब लिखेंगे तो रोहन की आयु में 26 वर्ष ऐड कर देंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। यहाँ पर चौथा पार्ट, एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती है तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक समय लेती है। हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है, तो इसको देखेंगे कैसे करेंगे। माना रेलगाड़ी की चाल
रेलगाड़ी की चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा, x किलोमीटर पर आवर। ठीक है, इसको आप हिंदी में भी लिख सकते हैं। अब ये यहाँ पर x किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से रेलगाड़ी चल रही है। दूरी कितनी दी हुई है? 480 किलोमीटर की दूरी है। बाद में इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो जाती है। तो स्टार्टिंग में जो समय लगेगा, पहले समय क्या लगेगा? पहले रेलगाड़ी को लगा समय, पहले रेलगाड़ी द्वारा लिया गया समय, ठीक है, पहले रेलगाड़ी का समय क्या रहेगा? अब जो दूरी दी हुई है उसको भाग करेंगे चाल से, दूरी बटे चाल, दूरी बटे चाल। दूरी कितनी है? 480 है, और चाल दी हुई है x, मतलब दी नहीं है, मतलब हमने रेलगाड़ी की चाल x ली है। तो 480 बटे x, तो यहाँ पर ये घंटे में आना चाहिए टाइम। ठीक है, घंटे में आएगा। दूसरा, जब 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल कम कर दी, ठीक है, चाल कम करने के बाद, चाल कम करने के बाद समय, अब क्या समय लगेगा? देखिए दूरी वही है लेकिन चाल कम हो गई है। जब चाल कम हो जाएगी तो क्या होगा? टाइम ज़्यादा लगेगा, समय ज़्यादा लगेगा। तो दूरी 480 और जो चाल होगी वो 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो गई है, तो x माइनस 8। ठीक है, अब आप ये समझ लें कि ये वाला जो समय है बाद वाला, ठीक है, इसको आप t2 ले लो, इसको t1। t2 जो समय है वो ज़्यादा है t1 से, ये ध्यान रखना है। तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक लेती है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि t2 समय जो है वो t1 से 3 घंटे ज़्यादा होगा। चाल कम करने के बाद रेलगाड़ी हल्के चलेगी और समय ज़्यादा लगेगा, और 3 घंटे ज़्यादा लगता है। तो t2 यहाँ पर लिखेंगे 480 बटे x माइनस 8, t1 की जगह पर लिखेंगे 480 बटे x प्लस 3। ये हम एक साइड कर लेंगे, तो 480 यहाँ पर 480 बटे x माइनस 8 माइनस 480 बटे x बराबर 3। अब यहाँ से 480 हम कॉमन लेंगे, 480 कॉमन ले लिया। अंदर क्या बचेगा? अंदर बचेगा x माइनस 8 वन अपॉन एक्स माइनस 8 माइनस 1 अपॉन एक्स बराबर 3। 3 से अगर हम इसको काटेंगे तो कितना आएगा? 3 से काटेंगे तो 160 आएगा। ओके, 160 आएगा। इसके बाद हम ये कर सकते हैं, ओके, इसके बाद जो आएगा वो आ जाएगा आपका 160 ब्रैकेट में। देखिए x माइनस 8 और x का हम एलसीएम लेंगे, तो इधर x होगा माइनस इधर x माइनस 8 की गुणा होगी 1 में, तो ये हो जाएगा x प्लस 8, और नीचे हो जाएगा आपका x माइनस 8। ओके, बराबर 1। x से x आपका कैंसिल हो गया। अब यहाँ से क्या रहेगा? यहाँ से आ जाएगा आपका 16, 160 की गुणा कर देंगे 8 में, तो ये हो जाएगा आपका 16 8 128 हो जाएगा, तो ये 1280 हो गया। और इधर आपका एक्स स्क्वायर माइनस 8x, ठीक है, तो ये समीकरण आपकी बन जाएगी यहाँ पर।
ठीक है, जो द्विघात समीकरण पूछी गई है वो द्विघात समीकरण यहाँ पर आपकी बन गई। 1280 बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 8x। ओके, तो ये था, आ गया समझ में। इसके बाकी के जो पार्ट्स होंगे वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है। पहली एक्सरसाइज में 2 क्वेश्चंस थे और उनके पार्ट्स थे। ओके, तो इतने ही क्वेश्चन थे पहली एक्सरसाइज में। इसके बाद हम 4.2 करेंगे। ओके, आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि आपको हमारी नए वीडियोस को नोटिफिकेशन मिलते रहें। थैंक यू वेरी मच।